गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं अमजद अली अंसारी, इंग्लिश ट्रेनर मोटिवेटर। स्वागत है आप लोगों का टारगेट विद सोनू यूट्यूब फैमिली में। और आज का ये छोटा सा वीडियो हमारे जो है यूट्यूब चैनल टारगेट विद सोनू यूट्यूब फैमिली के विषय में। और आज हम लोग जो है अपना इंट्रोडक्शन करेंगे हमारे टीम मेंबर्स का, जिसमें सबसे पहले जो है मैं बताना चाहूँगा कि ये टारगेट विद सोनू यूट्यूब फैमिली यह संस्था जो है लगभग 3 सालों से चलती आ रही है, परंतु अब हम लोग जो है आए हैं इस डिजिटल दौर में अपने टीम के साथ। और यह व्यवस्था जो है पहले चल रही थी केवल जो है जीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, परंतु इस डिजिटल दौर में हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं हमारे टीम के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम्स के लिए, जिसमें सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा हमारी संस्था के फाउंडर मिस्टर सोनू सर। मैं चाहूंगा कि वो आए और अपने बारे में जो है कुछ बच्चों को जो है बताएं। प्लीज कम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो सर को थैंक यू जो हमको बुलाया यहाँ। और जैसा सर ने बताया कि मैं इस टारगेट विद सोनू यूट्यूब फैमिली का फाउंडर हूँ, लेकिन फाउंडर नहीं हूँ। जो ये टीम हमारी बनी हुई है उसका एक छोटा सा सदस्य हूँ, छोटा सा मेंबर हूँ। ये हमारी कोचिंग संस्था पहले से चली आ रही थी और शायद जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमको देखे हुए हैं वो जानते हैं। हमारा ये कोचिंग जो है टारगेट विद सोनू वो चलता था 2015 से पटना में, और हम लोग 18 में स्टार्ट किए डिजिटल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाना। और पटना में लगभग सिलेक्शन हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा था, कोचिंग भी बहुत अच्छा चल रहा था। जब गांव में आए, कोरोना हो गया, कोचिंग बंद हुआ। तो जब गांव में आए तो यहाँ पे हमने देखा कि जो बच्चे हैं जिनको पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और जो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं एज फॉर एग्जाम्पल अनअकैडमी वगैरह, वो पढ़ा तो रहे हैं कम पैसे में, ऐसा नहीं है कि पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन बच्चों तक इस मतलब जो भाषा है, जो देहाती भाषा है, उस भाषा तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हम ये सोचे कि क्यों ना इस डिजिटल माध्यम से अपना एक छोटा सा परिवार बनाया जाए, और इस परिवार के माध्यम से आप लोगों को एकेडमिक का, जिसमें 9th 10th 11th 12th का सारा सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाए। जो घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप कहीं कोचिंग वगैरह कर रहे हैं आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने रहिए, जिससे आपको सारे टीचर का, जैसे हमारे साथ जितने मेंबर जुड़े हुए हैं वो एक एक मेंबर जहां भी अपने फील्ड में है वहां के महारथी हैं। चाहे वो हमारे इंग्लिश के सर हों अमजद सर, मैथ के इंग्लिश के सर हों ठाकुर जी, हिंदी के सर हों आशुतोष सर, मैथ के सर हों अनिल सर, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माने जाने हस्ती मैथ और रीजनिंग के लिए अमजद सर, जो आपको इंग्लिश स्पोकन भी सिखाएंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग कैसे जाता है। ये लोग अपने अपने फील्ड में महारथी हैं जहां भी हैं। हम बहुत ही रिक्वेस्ट करने पे हमारे ये लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए और आए, जिससे आप लोगों को बेहतर सुविधा दिया जा सके, वो भी बिल्कुल फ्री। ये फ्री कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम पैसे की बात कर रहे हैं। फ्री कहने का मतलब ये है कि आप जिस समय सो रहे होंगे उस समय हम लोग पढ़ा रहे होंगे। जैसे इस समय रात में हम लोग अप्रोक्स कितना टाइम हो रहा है सर, 1 बज रहा है, रात के 1 बज रहे हैं, उस समय हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, और ये सुबह आप लोग का अपलोड हो जाएगा आप लोग इस चैनल पे, ठीक है। और ऐसे ही रात में हम लोग वीडियो बनाएंगे, सुबह आप जैसे ही सो के उठेंगे 4 बजे 5 बजे, उस समय हम लोग अपलोड करेंगे। आप उस समय से लेकर और सुबह तक पढ़ाई कीजिए, फिर अपने कोचिंग कॉलेज स्कूल जहां जाना हो वहां जाइए और पढ़ाई कीजिए। दिसंबर तक हम लोग टारगेट रखे हैं इस टारगेट विद सोनू यूट्यूब फैमिली के माध्यम से कि दिसंबर तक आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कर दें, प्लस उसके बाद जो अनसॉल्व है उसको हम लोग सॉल्व कराएं। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो ये हमारा वादा है कि आपके एग्जाम में, चाहे वो 10th का हो चाहे 12th का हो, मिनिमम 90% लाना मतलब लाया जाएगा, ठीक है। मिनिमम 90%, उसके लिए हम लोग अपना 100% देंगे। सभी टीचर्स देंगे जो दिन भर अपने अपने विद्यालयों में पढ़ाते हैं, फिर रात में हम लोग एक साथ आके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। और मैं साइंस पोर्शन देखूंगा, जिसमें मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा 12th का, 11th का, 9th 10th का, और प्लस बीएससी का भी केमिस्ट्री मैं इसमें पढ़ा भी रहा हूं और पढ़ाऊंगा। जीएस मैं बीपीएससी, एसएससी, दरोगा, पेट, जितने एग्जामिनेशन है उसके लिए जीएस पढ़ाऊंगा। अगर आप जीएस में मेरे साथ बने रहते हैं, मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, और जीएस में बने रहते हैं तो ये प्रॉमिस है कि एनी स्टेट का पीसीएस का एग्जाम आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। अभी आपका हमारा जो बैच स्टार्ट होगा, जिसमें
बिहार पीसीएस जो कि 68 आ रहा है, 8 जनवरी को एग्जाम है पीटी उसका। 69 का अनाउंस भी कर दिया गया बीपीएससी के माध्यम से, जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल सर, उनके माध्यम से, कि 69 जो होगा मई में होगा। तो हमारा ये रहेगा ना कि 8 जनवरी तक आपको हम जीएस कंप्लीट करा दें, फिर उसके बाद सब प्रैक्टिस के साथ आपको मई वाले एग्जाम में आपको हम फाइट कराएं और आप लोग बीपीएससी क्रैक करें, जिसे मैं आप लोगों के साथ बना रहूंगा। चलिए, मैं अब इसके बाद अपने अंग्रेजी के शिक्षक, जो कि हमारे भी शिक्षक रहे हैं, अनुभव कम से कम 30 साल का, ठाकुर जी, जो अपने अनुभव से आप लोग को आपके ज्ञान चक्षु को खोल देंगे, मैं उनको बुलाना चाहता हूं। ठाकुर जी, प्लीज कम। धन्यवाद बच्चों। आई एम शेषनाथ ठाकुर। मैं टारगेट विद सोनू फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। अभी अभी सोनू सर जी बताए, लगभग सभी चीज़ बता दिए हैं। हमें यह बताना है कि आप हमारे साथ इस टारगेट विद सोनू फैमिली से जुड़े रहेंगे, तो आपकी कमियों को, यानी आपके अंदर जो भी अंधकार है वह हम खोज कर, यानी देहाती में कहा जाता है, यानी ढूंढ कर, कुरेद करके उजागर करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना है। और इसी शब्द पर, रख तू राह कदम पर, रख तू राह पर दो चार ही कदम, रख तू राह पर 2-4 ही कदम, मगर प्यार से, दिल से, क्योंकि मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। ऐ हवाला का रोना रोने वालों, मत भूल कि एक दिन तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी, तेरी तदबीर बदल पाएगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं, हमारे जो है सबसे प्रिय टीम मेंबर हमारे आशुतोष सर, जो हिंदी के लिए जो है बहुत ही जाने माने जो है शिक्षक हैं। मैं बुलाना चाहूँगा, प्लीज़ कम सर, आइए और अपने बारे में जो है इस टारगेट विद सोनू यूट्यूब फैमिली में अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। प्यारे बच्चों, शुभ संध्या। टारगेट विथ सोनू फैमिली में आपका हार्दिक अभिनंदन है। परम हर्ष का विषय है कि आप और हम सभी को टारगेट विथ सोनू के द्वारा एक दूसरे से जोड़ने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसमें मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आपको हमारे चैनल के साथ लगातार, मतलब इसमें क्या है कि जुड़े रहना है। और इसमें क्या है कि आपकी और हमारी दोनों लोगों की सहभागिता होनी जरूरी है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जो गुरु होता है वो माइल स्टोन अर्थात मील का पत्थर होता है, और जो मतलब छात्र होते हैं वे रास्ते के चलने के राहगीर होते हैं। अर्थात हम लोग आपके साथ साथ आपको, हम लोग आगे की तरफ में मतलब रास्ता आपको दिखाते चलेंगे, और आपको हम सब के साथ में कदम से कदम मिला करके चलना होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे अगले टीम मेंबर मिस्टर अनिल सर, जो कि मैथ के बहुत ही जो है शानदार, बहुत ही जाने माने जो है टीचर हैं, और ये आप लोगों को जो अपना एकेडमिक जो है कोचिंग देंगे। और मैं बुलाना चाहूँगा अनिल सर, प्लीज़ कम आएँ और अपने बारे में जो है कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अनिल सर, टारगेट फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को एकेडमी का मैथ पढ़ाऊंगा, जिसमें 10th सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है सारे बच्चों के लिए, जो कि हिंदी मीडियम हो, यूपी चाहे सीबीएसई बोर्ड के कितने बच्चे हों, उनके लिए कंपलसरी है एग्ज़ाम को फाइट करना। इस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अनसॉल्व को लेकर के, सिलेबस को लेकर, बहुत से बच्चों को सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। इसलिए आप हम लोगों से जुड़े रहें और सभी सिलेबसों को दिसंबर तक एग्ज़ाम से पहले सारे बच्चों के पास कंटिन्यू हर समय, हर वक्त, हर एक वीडियो के माध्यम से आप लोग पास पहुंचाया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों के साथ धन्यवाद, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमसे जुड़े और टारगेट फैमिली में कंटिन्यू रेगुलर बनाए रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्यारे बच्चों, यह है हम लोगों की टीम, और इसी टीम के साथ जो है हम लोग जो है शुरू किए हैं टारगेट विद सोनू यूट्यूब फैमिली, और इसमें किसी भी समस्या का समाधान आपका जो होगा। और मैं चाहूँगा कि इसके बाद कौन कौन सी वो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसकी तैयारी हम लोग जो है कराएंगे, आप जो है सोनू सर की जुबानी जो है सुनिए। चलिए, तो ये हमारी फैमिली है। सर, आप कहाँ बाहर जा रहे हैं? फैमिली में आइए पहले। ठीक है, ये हमारी फैमिली है, और हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, और आप लोग को पढ़ाएंगे जैसा कि सभी सर लोग ने वादा किया आपसे। मैं ये इंट्रो क्लास इसीलिए कराया था कि हो सकता है कि हमसे ये लोग वादा करके मुकर जाएं, लेकिन आप लोगों से वादा करके नहीं मुकरना चाहिए, ये उम्मीद है हमको। इसलिए कि देखिए, इतिहास ही हम लोग को आगे का रास्ता देता है। जब विदेशियों का आक्रमण हो रहा था भारत पे, और ऐसा लगा जैसे नंद वंश चल रहा था, उस समय घनानंद शासक था, और सेल्यूकस निकेटर आक्रमण किया, तो लगा कि भारत पे विदेशियों का शासन हो जा स्थापित हो जाएगा। तो गुरु आए जिनका नाम है चाणक्य, और उन्होंने अपने एक शिष्य को उठाया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और पूरे भारतवर्ष को एक करके रख दिया। भारतवर्ष इस समय जो भारत दिख रहा है वो नहीं था, अफगानिस्तान ईरान तक भारत फैला हुआ था, इधर बर्मा तक फैला हुआ था, नीचे इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। ये था हम लोग का भारतवर्ष। मतलब ये कहने का है कि कोई बड़ा विदेशी आक्रमण ना कर दे आप लोग के देहाती जो शिक्षा का लेवल है उसके ऊपर। इसलिए हम लोग चाणक्य रूपी गुरु, आप लोगों को चंद्रगुप्त रूपी शिष्य के माध्यम से इस अपने एरिया को बचाए रखने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग साथ में रहेंगे और हम लोग का प्रयास को सफल करेंगे। ठीक है, चलिए मैं कुछ बता रहा हूँ एकेडमिक को छोड़ करके, जीएस के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, जिसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों को बीपीएससी, जिसमें सारा सब्जेक्ट, जीएस का मतलब ये हो गया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस में आएगा, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, ये सारी कुछ पढ़ाई जाएंगी। करंट अफेयर का डेली वीडियो अपलोड होगा, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हम लोग का टारगेट ये रहे कि अगर किसी का भी एग्जाम जो जनवरी, फरवरी, मार्च में हो, तो डेली करंट अफेयर का जो मैटर है उसमें से 7 या 8 क्वेश्चन हम उठाएंगे, और जो 2-4 महीने पहले का है, मतलब विद इन 6 मंथ का, उसमें से 4-5 क्वेश्चन उठाएंगे, और 10 to 12 क्वेश्चन आपको डेली हम करंट अफेयर का अपलोड करेंगे। ये जो करंट अफेयर होगा आपको हर एग्जाम में आपका साथ देगा, चाहे आप सीटेट का एग्जाम दें, बीटेट का एग्जाम दें, यूपी टेट का एग्जाम दें, या सुपर टेट का यूपी में जो एग्जाम होने जा रहा है उसका एग्जाम देने जा रहे हों, पेट का एग्जाम होने जा रहा है उसका एग्जाम देने जा रहा है। पेट का एग्जाम अब चलने वाला, मतलब स्टार्ट होने वाला है 15 से। किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में, यहाँ तक कि कहा है CUET, मतलब कि जो यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए एग्जाम हो रहा है 12 के बाद, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, उसमें भी करंट अफेयर डाल दिया है। तो करंट अफेयर का महत्व इसलिए है कि आप जागरूक रहें। करंट अफेयर याद करने वाली चीज नहीं होती है। करंट अफेयर क्या है, उस पर आप डिस्कशन कर सकें। और जैसे मान लो कि अभी हम कहते हैं कि इंडिया ने, अभी आज का न्यूज में आपको बता रहा हूं कि हमारे विदेश मंत्री जो एस जयशंकर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर रसिया को नहीं छोड़ सकता हूं। ठीक है, अब मान लो मैंने करंट अफेयर आपको पढ़ा दिया कि किसी भी कीमत पर इंडिया रसिया को नहीं छोड़ेगा, ये हमारे मतलब जो विदेश मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट है, आप लोग जान गए। लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी क्या है हम लोगों की, क्यों हम रशिया को नहीं छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए पूरा आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, प्लस हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। और उस इतिहास को जानने के लिए कि आपको करंट अफेयर समझ में आने लगे, मैं पूरा जीएस पढ़ाऊंगा। प्रॉब्लम कहाँ होती है, बच्चे कहते हैं कि सर करंट अफेयर हमारा तैयार नहीं हुआ है। करंट अफेयर कैसे तैयार हो जाएगा, जब आपको इतिहास में बताना स्टार्ट कर दो कि 1969 में रसिया हम लोग का हेल्प किया था, 1971 में रसिया हमारा हेल्प किया था, 1999 में रसिया हेल्प किया था, तो ये हिस्ट्री हुआ ना। इसमें आप कैसे जान पाएंगे बिना हिस्ट्री के जाने। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ जिसका तैयार रहता है उसी को करंट अफेयर तैयार हो पाता है। दुर्भाग्य ये है कि हम लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम आता है तो ये 1 ईयर का करंट अफेयर का बुक लेके आते हैं और उसको याद करना स्टार्ट करते हैं, जबकि एग्जाम का लेवल क्या है वो समझिए। एग्जाम जो कंडक्ट कराया जा रहा है वो चाहता है कि आप उस लेवल को पार कीजिए। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमको जंप करना है, तो हमारी हाइट कितनी है, 6 फीट। अब आप कह रहे हो कि सर आप छोटे हो जाइए, हम जंप कर जाए, ये गलत तरीका है। आप अपना लेवल बढ़ाइए, आप अपने उछाल को बढ़ाइए, 6 फीट से ऊपर अपने आप पार कर जाएंगे। तो ये जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो क्या है, वो एक लेवल सेट किया हुआ है। बीपीएससी हो, दरोगा हो, कुछ भी, मान लो ये भी लेवल है, आप हो यहाँ पे और आप जंप कर रहे हो, बार बार टकराओगे। लोग कहते हैं मैं जाके फाइनल में थोड़ा सा 1 नंबर 2 नंबर चट रहा हूँ, इसका मतलब क्या है,
उसने लेवल जो रखा है उससे थोड़ा सा आप नीचे हैं, और उस लेवल को डिफरेंस कितना है वो अगर कोई गुरु मिल जाए जो समझा दे तो आप उसको पार कर जाएंगे, और वही काम हम सभी लोग आपके साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस इंट्रो के साथ ही हमारी ये फैमिली है